नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रेड वैभव में, जहां पढ़ाई बनेगी सिंपल और इंटरेस्टिंग। अगर आप स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की नदियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं। तो भारत की नदियाँ, रिवर्स इन इंडिया। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट बोखर्चू ग्लेशियर कैलाश श्रृंखला में है। एतन डिस्चार्ज के हिसाब से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो चंद्रा और भागा जलधाराओं के मिलने तांडी से बनती है, चिनाब नदी। सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है लद्दाख से जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच। ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी हिमालय के जिस क्षेत्र से निकलती है, उत्तरी क्षेत्र तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, जास्कर, श्योक, हुंजा और नुब्रा जिसकी सहायक नदियाँ हैं सिंधु। पंचनद यानी 5 नदियों की भूमि का हिस्सा जो राज्य है पंजाब। उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग जिस नदी तंत्र द्वारा निर्मित है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा। भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई और इसका मुहाना है 1114 किलोमीटर। अरब सागर। सिंधु जल संधि 1960 के तहत भारत सिंधु नदी के जल का कितने प्रतिशत उपयोग कर सकता है? 20%। सिंधु जल संधि यानी IWT की पश्चिमी और पूर्वी नदियां भारत को मिली नदियां हैं। पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब, झेलम और पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलज। पंजाब में मौजूद 5 नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम अंततः जिस सागर में गिरती हैं, अरब सागर। हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो साइट जिस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। विश्व के सबसे बड़े नदी बेसिनों में से एक सिंधु बेसिन का क्षेत्रफल है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में जिस स्थान पर मिलती है, मिथनकोट, पाकिस्तान। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज जिसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु। चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और यमुना नदियां जिस राज्य से होकर बहती हैं, हिमाचल प्रदेश। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम जहां होता है, लद्दाख में। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की यह लंबाई है, लगभग 3180 किलोमीटर। तिब्बत में सिंधु नदी को कहा जाता है सिंगी खम्बान, जिसका अर्थ है शेर का मुख। रोहतांग दर्रे के पास से निकलने वाली भारत पाकिस्तान की ट्रांसबाउंड्री सीमा पर नदी जिस पर रणजीत सागर बांध है, रावी। तिब्बत में लांगचेन खम्बाब के नाम से जानी जाने वाली नदी जिसका उद्गम राकसताल यानी राक्षसताल से है, वो सतलज है। हिमालय की तीनों नदियों को श्रेणियों को काटने वाली ट्रांस हिमालय नदी सतलज। ब्यास कुंड से निकलने वाली नदी जिसका प्राचीन नाम बिपाशा है यानी ब्यास। ब्यास नदी जो हिमालय और सतलज और पंजाब से होकर बहती है, वह जाकर मिलती है सतलज नदी में। सतलज की प्रमुख सहायक नदी है स्पीति। कश्मीर के वेरी नाग झरने यानी वसंत से निकलने वाली नदी जिसका प्राचीन नाम वितस्ता का व्यर्थ है, झेलम। किशन गंगा और पोहरू जिसकी सहायक नदियां हैं, झेलम की। स्पीति नदी का उद्गम जहाँ है, कुंजुन दर्रा। बाण गंगा हिमाचल प्रदेश में जिस नदी की सहायक है, ब्यास। अब गंगा नदी तंत्र यानी गंगा रिवर सिस्टम। भारत की सबसे लंबी नदी और विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला बेसिन 2525 किलोमीटर, गंगा नदी। गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था 2014 में। अवैध रेत खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिक क्षति के लिए चर्चा में रही नदी गंगा। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलने पर और अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जिस नाम से जानी जाती है, भागीरथी। देवप्रयाग में किन नदियों के संगम से गंगा का निर्माण होता है, भागीरथी और अलकनंदा। उत्तरी मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से किन नदियों प्रणालियों के अवसादों से हुआ है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी
भारत के सर्वाधिक राज्यों उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है। यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर जिले से। गंगा नदी का सर्वाधिक प्रदूषक है बिना उपचारित घरेलू सीवेज यानी कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, औद्योगिक अपशिष्ट। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? घग्गर और तीस्ता। भारत के कितने राज्य गंगा नदी घाटी क्षेत्र का हिस्सा हैं? 11 राज्य। सतोपंथ और खरक ग्लेशियर से निकलने वाली नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ स्थित है? अलकनंदा। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है रुद्रप्रयाग। पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है गंगा। धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है विष्णुप्रयाग। फरक्का के बाद बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा को कहा जाता है पद्मा। प्राचीन काल में जिस नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था, गंगा। गंगा नदी किन देशों से होकर बहती है? भारत और बांग्लादेश। उत्तरी कोयल उपनदी जिस नदी घाटी का भाग है? गंगा नदी घाटी का। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है गंगा नदी तंत्र। गंगा की सहायक नदियों। माउंट एवरेस्ट के दक्षिण से निकलने वाली नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात और बिहार का शोक कहलाती है, कोसी। अवध के मैदान की प्रमुख नदी जो मिलम ग्लेशियर से निकलती है, घाघरा, सरयू। अत्यधिक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल और ऐतिहासिक रूप से बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, दामोदर। उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा की सबसे बड़ी दाहिने तट की सहायक नदी जो हिमालय में गंगा के समानांतर बहती है, यमुना। चंबल अध्यारोपित नदी हिंडन, टोंस, कल्याणी और बेतवा जिसकी सहायक नदियां हैं, यमुना। त्रिशूल गंगा और काली गंडक धाराओं से बनने वाली नदी जो पटना के सोनपुर में गंगा से मिलती है, गंडक। अमरकंटक मैकाल श्रेणी से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली गंगा की सहायक नदी, सोन। बराकर और कुनार जिस नदी की सहायक नदियां हैं, दामोदर। मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूपनारायण नदियां जिसकी सहायक हैं और तथा ज्वार बनाती हैं, हुगली। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों पीलीभीत में होता है, गोमती। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का बेसिन किन जिलों को कवर करता है? लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई तथा अन्य। उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक नदी जिसे तमसा के नाम से भी जाना जाता है, टोंस नदी। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली महानंदा की सहायक नदी है, मेची। भीलांगना जिसकी सहायक है, भागीरथी। उत्तर प्रदेश की वह नदी जिसे गोरखपुर का शोक कहा जाता है, राप्ती। राप्ती नदी भारत के जिस पड़ोसी देश से निकलती है, नेपाल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की बड़ा ताल झील जिस नदी के विसर्ग पर स्थित है, रामगंगा। रामगंगा नदी जिस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, जिम कॉर्बेट। पूर्वी रामगंगा जहाँ से निकलती है, नामिक ग्लेशियर। उत्तर प्रदेश में जिस नदी का उद्गम प्रयागराज के फूलपुर के पास से होता है, वरुणा। सरयू नदी जिसकी सहायक नदी है, घाघरा, सारतकी। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूरब दिशा में सही क्रम सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी। वह नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है, पुनपुन। चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, कुर्सेला में। टांगरी जिसकी सहायक नदी है, मारकंडा। जो नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, जोंक नदी। यमुना नदी जिस स्थान पर गंगा से मिलती है, प्रयागराज। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा बनाने वाली नदी जिसका उद्गम मानसरोवर, आंगसी ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग के पास है, ब्रह्मपुत्र। लोहित नदी जिस प्रमुख हिमालयी नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश में क्रमशः जाना जाता है, सांगपो, यारलुंग, दिहांग और जमुना। भारत में प्रवेश करते समय ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है, नामचा बरवा पर्वत से। विशाल भारतीय मैदानों का वह भाग जो नदी द्वीपों, गुम्फित चैनलों और आवधिक पहाड़ के लिए जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र का मैदान।
सुबनसिरी, जिया भराली, धनसिरी, पुथिमारी, दिहांग, लोहित, मानस और बूढ़ी दिहिंग जिसकी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। वर्ष 2023 में अचानक बाढ़ वाली तीस्ता नदी मुख्य रूप से किन राज्यों में बहती है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नागालैंड की अधिकांश नदियां जिसकी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। हिमालय में पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है ब्रह्मपुत्र। असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी है संकोश। किस नदी की प्रयोग जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? ब्रह्मपुत्र। भारत की लाल नदी के नाम से जाना कौन सी नदी प्रसिद्ध है? ब्रह्मपुत्र। सियांग, तिरप और कामेंग नोवा नदियाँ जिस भारतीय राज्य में बहती हैं? अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक किन देशों से गुजरती है? चीन, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं तट की सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी। भारत में ब्रह्मपुत्र जिस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। दिहांग और लोहित नदियाँ जिस क्षेत्र में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश और असम। प्रायद्वीपीय नदियाँ तथा पश्चिम वाहिनी। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी पश्चिम बहने वाली नदी जिसकी संरचनात्मक उत्पत्ति है नर्मदा। विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ जो प्रायद्वीपीय पठार को मध्य उच्च भूमि और दक्कन पठार में विभाजित करती है? नर्मदा और ताप्ती। मुल्ताई बैतूल की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलने वाली दूसरी सबसे बड़ी पश्चिम वाहिनी नदी ताप्ती या तापी। अनेर, पांजरा, वाघुरा, पूर्णा और गिरना जिसकी सहायक नदियाँ ताप्ती की। वह नदी जो गुजरात की आशा कहलाती है? नर्मदा। जो नदियाँ समुद्र में गिरते समय ज्वार नदमुख बनाती हैं? नर्मदा और ताप्ती। भारत की प्रमुख नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा की सहायक नदी है तवा। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग जिस नाम से जाना जाता है मध्य उच्च भूमि। जो नदी ताप्ती नदी के समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है? नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी है मांडवी नदी। तेरेखोल, चपोरा, मापुसा, साल, जुआरी आदि जिस राज्य की प्रमुख नदियां हैं? गोवा। जो नदी सूरत से होकर बहती है? ताप्ती। ऐतिहासिक रूप से दक्षिण कर्नाटक में बंटवाल नदी के रूप में जाने जाने वाली नदी? नेत्रावती। मिंधोला नदी बहती है गुजरात में। सावित्री नदी जिस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। जो नदी पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है? चंबल। प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व वाहिनी। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जिसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी। गोदावरी नदी विभाजित होती है गौतमी और वशिष्ठ में। गोदावरी नदी का जल निकासी बेसिन भारत के किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा। मंजीरा, प्राणिता, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती और सबरी नदियाँ जिसकी सहायक हैं? गोदावरी की। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी सहायक नदियाँ हैं गोदावरी नदी की। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी जिसके डेल्टा क्षेत्र में कोरिंगा मैंग्रोव स्थित है? गोदावरी। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर गाय की मूर्ति से निकलने वाली प्रमुख पूर्व वाहिनी नदी कृष्णा। तुंगभद्रा, कोयना, भीमा और मूसी नदियाँ जिसकी सहायक हैं? कृष्णा की। कृष्णा नदी भारत के जिन राज्यों से होकर बहती है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। हगरी जिसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों कर्नाटक से निकलने वाली प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी। कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी, लोकपावनी। कावेरी नदी मुख्य रूप से साझा की जाती है तमिलनाडु और कर्नाटक द्वारा। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। कावेरी नदी की कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। सिमसा नदी जो तुमकुर जिले से निकलती है अंततः जिसमें मिलती है कावेरी में। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जिस नदी घाटी में स्थित है? कावेरी। सिहावा पहाड़ियों छत्तीसगढ़ से निकलने वाली ओडिशा की सबसे बड़ी नदी जिसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय बेसिन है? महानदी। जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को कवर करता है? ब्राह्मणी नदी बेसिन। बराक नदी सुरमा की प्रमुख सहायक नदियां हैं मक्कू, तुवई, सोनाई, रुकनी,
कटखल, चिरी, लोंगाई। पूर्वी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं नागावली और वंशधारा। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक की नंदी पहाड़ी। चंबल, बेतवा और सोन नदियां जिस ओर बहने वाली नदियां हैं उत्तर की ओर। उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम है गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। जो नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुत्तनी से होकर बहती है नंदी। अंतर्देशीय नदियां एवं अन्य अपवाह। अरावली, पुष्कर घाटी, नाग पहाड़ से निकलने वाली थार मरुस्थल की नदी जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। भूमि बाधित नदी लूनी। जिस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है लूनी। रेगिस्तानी नदियां जो कुछ दूरी तक बहने के बाद मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं रूपेन यानी लूनी। भारत की सबसे छोटी नदी है अरवरी नदी। बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी द्रोणी है साबरमती। साबरमती नदी भारत के जिस राज्य से निकलती है राजस्थान। भारत के जिस राज्य में सबसे छोटी नदी प्रणाली स्थित है राजस्थान। बांध, झीलें, जलप्रपात और जलमार्ग गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जहां सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप माजुली द्वीप। जोग जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिस नदी पर स्थित है शरावती नदी। कावेरी नदी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध जलप्रपात एवं द्वीप है शिवसमुद्रम। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण जो नदी करती है नर्मदा। चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है जिस नदी पर है इंद्रावती। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जिस राज्य में स्थित है उत्तराखंड। हीराकुंड बांध परियोजना जिस नदी पर बनाई गई है महानदी। भाखड़ा नागल बांध जिस नदी पर बनाया गया है सतलज। नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम परियोजना जिस नदी पर बने हैं कृष्णा। सरदार सरोवर बांध, जोजवा बांध और ओंकारेश्वर योजना जिस नदी से बहती संबंधित है नर्मदा। हरके बैराज इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किन दो नदियों के संगम पर है ब्यास और सतलज। खड़क वासला बांध जिस नदी पर है मुथा नदी। पोंग बांध का निर्माण जिस नदी पर किया गया है ब्यास। गांधी सागर बांध जिस नदी पर निर्मित है चंबल। उकाई बांध जिस नदी पर स्थित है ताप्ती। माता टीला बांध जिस नदी पर बना है बेतवा। बाड़ा सुरसागर बांध जिस नदी पर स्थित है काबिनी। रविशंकर बांध जिस नदी पर स्थित है महानदी। भारत का रूलर बांध कहलाने वाला इंद्रावती बांध जिस नदी पर है इंद्रावती। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली प्रणाली हल्दिया से प्रयागराज जो भारत में सबसे लंबा है गंगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सादिया धुबरी जिस नदी पर है ब्रह्मपुत्र। राष्ट्रीय जलमार्ग जिस राज्य में स्थित है केरल। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 किन नदियों से संबंधित है गोदावरी और कृष्णा। महानदी, ब्राह्मणी, डेल्टा और ईस्ट कोस्टल कैनाल जिस राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़े हैं NW5 यानी। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 जिस राज्य में स्थित है महाराष्ट्र। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है फूलर झील। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है स्थित है मणिपुर में। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जिस नदी पर बना है चिनाब नदी। भारत का सबसे लंबा नदी पुल जिस नदी पर बनाया गया है ब्रह्मपुत्र। ताउपो झील स्थित है न्यूजीलैंड। सही सुमेलन है सरोवर और राज्य में तो पुलिकट आंध्र प्रदेश, हरकी पंजाब, नल सरोवर गुजरात, वेंदा थांगल तमिलनाडु। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है फरक्का। अब नदियों के किनारे बसे नगर एवं स्थल। आगरा का किला और दिल्ली जिस नदी के किनारे स्थित है यमुना। गुवाहाटी शहर जिस नदी के किनारे बसा है ब्रह्मपुत्र। उत्तर प्रदेश की वह नदी जो अयोध्या शहर से होकर बहती है सरयू। पवित्र शहर उज्जैन जिस नदी के तट पर स्थित है क्षिप्रा। हैदराबाद शहर जिस नदी के तट पर स्थित है मूसी। अहमदाबाद शहर जिस नदी के तट पर स्थित है साबरमती। कुंभ मेला स्थल नासिक जिस नदी के तट पर है गोदावरी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। अजमेर नदी जिस नदी के तट पर स्थित है लूनी। इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल जिस नदी के किनारे स्थित है घोड़ नदी।
अजंता गुफाएं जिस नदी के किनारे स्थित हैं वह घोरा। रानी की वाव जिस नदी के तट पर स्थित है सरस्वती। भारतीय पटसन, जूट उद्योग और टी पार्क मुख्य रूप से जिस नदी के किनारे केंद्रित है हुगली। यमुना और बेतवा नदियों का संगम जहाँ होता है हमीरपुर। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित होने वाला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला। हड़प्पा प्राचीन स्थल जिस नदी के तट पर स्थित है रावी। विश्व की नदियाँ और महासागर। सीन नदी के किनारे जो शहर स्थित है पेरिस। प्रसिद्ध नील नदी उत्तर पूर्वी अफ्रीका 6695 किलोमीटर जिस सागर में गिरते भूमध्य सागर। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न। ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदियां हैं मरे एवं डार्लिंग। प्रशांत महासागर की ओर बहने वाली नदी है अमूर। कांगो नदी को पहले जिस नाम से जाना जाता था चायरे नदी। महावेली गंगा जहां की सबसे लंबी नदी है श्रीलंका। लगभग त्रिकोणीय आकार वाला महासागर है हिंद महासागर। इस आकार का और दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। पीला सागर किनके बीच स्थित है चीन और कोरियाई प्रायद्वीप। सुंडा जल डमरू मध्य जिस सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है जावा सागर। पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए महासागर हैं अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर। विक्टोरिया जलप्रपात किन देशों की सीमा पर स्थित है जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ग्रैंड कैनियन क्या है एक गहरी घाटी। मिसिसिपी डेल्टा जिसका उदाहरण है अंगुलतित या पंचक डेल्टा का। विश्व में अधिकतम संभाव्य जलशक्ति वाली नदी बेसिन है कांगो, कोलंबिया, यांग्त्से। बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई है 20 से 50 मीटर। सामान्य विशेषताएं एवं विविध। नदी में विसर्प का विकास जिस कारण से होता है समतल भूभाग में पार्श्व अपरदन। गॉर्ज सामान्यतः जिस नदी की भूवैज्ञानिक संरचना में विकसित होते हैं कठोर चट्टानों में नदी के ऊपरी भाग में। प्राकृतिक तटबंध सामान्यतः जिससे संबंधित होते हैं नदियों, बड़ी नदियों के बाढ़ के मैदान। नदी या जलधारा के प्रवाह को रोककर बनाया गया मानव निर्मित जल निकाय है जलाशय। जब कोई नदी समुद्र के पास पहुंचते ही कई छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो उससे कहते हैं डेल्टा। जब एक नदी नई धारा विकसित करके मुख्य रूप से अलग हो जाती है तो वह बनाती है आक्सबो झील यानी यू आकार की झील। नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है जलोढ़ पंख। उत्तर के मैदानों से निकलने वाली नदियों का अपवाह तंत्र कैसा है वृक्षनुमा या ध्रुमाकृतिक। जिस नदी के खड़े पार्श्वों वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं महाखड्ड। 12 मासी नदियों में जल कहाँ से आता है बर्फ़ के पिघलने से। अरावली पर्वत श्रृंखला किसके बीच जल विभाजक का कार्य करती है सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच। दिल्ली रिज जिस नदी जल विभाजक के बीच स्थित है गंगा और सिंधु। भारत की अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है प्रायद्वीपीय ब्लॉक का दक्षिण पूर्व की ओर झुकाव। छवि मुरा रॉक नक्काशी जो गोमती नदी के किनारे स्थित है भारत के जिस राज्य में है त्रिपुरा। भारत और नेपाल के बीच जो नदी सीमा बनाती है काली नदी। चंबल नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी जो कृषि के लिए उपयुक्त नदी है नहीं है कहलाती है बैडलैंड मालवा पठार। चोयस मौसमी नदियाँ मुख्य रूप से जहाँ पाई जाती हैं पंजाब हरियाणा के मैदान में। वैदिक सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई थी सरस्वती। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 18% है 97%। उत्तर पूर्वी पठार में कोयला भंडार जिस नदी घाटी से संबंधित है दामोदर घाटी। रिसने द्वारा जमा किए गए भूजल को कहा जाता है जलभृत। कर्क रेखा के उत्तर में जो नदी बहती है यमुना। मध्य प्रदेश से होकर बहने वाली नदी है बेतवा। लुप्त प्राय काली कॉलर वाली पीली कैटफिश जिस नदी में पाई जाती है चालाकुड़ी नदी केरल। नदी का वह क्षेत्र जहाँ समुद्र और ज्वार का प्रभाव होता है कहलाता है मुहाना। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा जहाँ होती है कोरोमंडल तट पर। कोसी नदी मैदान की समुद्र से ऊंचाई है 300 मीटर। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है अध्यारोपित प्रवाह। वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है इंडो ब्रह्म। पर्यावरण के लिए नदी विभाजन जैसी प्रक्रिया मूल्यवान भू आकृतियाँ बना सकती हैं जो वनस्पति के विकास में सहायक होती हैं। ऐसी भू आकृति का उदाहरण है नदी डेल्टा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो कोसी नदी को। अवध के मैदानों की प्रमुख नदी कौन सी है घाघरा।
जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दामोदर। गंगा की सबसे प्रसिद्ध दाहिनी सहायक नदी कौन सी है? जमुना। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से होता है। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी को। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बोखर्चू ग्लेशियर से। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख। और ये क्विक रिमाइंडर है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नदियों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर। सबसे छोटी नदी अरवरी नदी राजस्थान 45 किलोमीटर। सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। जल आयतन में सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र। सबसे ऊंचे ज्वारी भित्त वाली नदी हुगली नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा 1312 किलोमीटर। यह विश्व की भी सब प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, शरावती, नेत्रावती, पेरियार। नदियों के उपनाम। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। बिहार का शोक कोसी। बंगाल का शोक दामोदर। प्राचीन इतिहास और नदियाँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर। मोहनजोदड़ो कोटदीजी चौहदड़ो आमरी कुनाल सिंधु नदी। लोथल फुगवा नदी अहमदाबाद। कालीबंगा राखीगढ़ी घग्गर सरस्वती नदी। बनावली भगवानपुरा प्राचीन सरस्वती नदी। रोपड़ सतलज नदी। दायमाबाद प्रवरा नदी गोदावरी के सहायक। आलमगीरपुर हिंडन नदी। मांडा चिनाब नदी। रंगपुर भादर नदी। सुत कांगडोर एवं सोकता को क्रमशः तासत और सादी और नदी। ऋग्वैदिक काल की नदियों के नाम। वितस्ता झेलम अस्किनी चिनाब परशनी रावी विपाशा ब्यास सतुद्री सतलज सुवास्तु स्वात सदानीरा गंडक कुंभा काबुल कुमरू कुर्रम गोमती गोमल दृष्टि कक्कर। दसराग युद्ध परशनी रावी नदी के तट पर हुआ। हाइडेस बीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच झेलम वितस्ता नदी के तट पर हुआ। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच 500 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच 800 किलोमीटर। असम हिमालय तीस्ता और तिहांग ब्रह्मपुत्र के बीच 720 किलोमीटर। अब पंचप्रयाग उत्तराखंड। विष्णुप्रयाग अलकनंदा प्लस धौलीगंगा। नंदप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। कर्णप्रयाग अलकनंदा प्लस पिंडार। रुद्रप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। देवप्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी यहाँ से गंगा या गंगा कहलाती है। हिमालय नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र सिंधु। मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। लंबाई 3180 किलोमीटर। भारत में 1114 किलोमीटर। अरब सागर में गिरती है। सहायक नदी जास्कर श्योक गिलगित। सतलज राकसताल से निकलती है। भारत में 1050 किलोमीटर। चिनाब में मिलती है। चिनाब 12 लाचा दर्रे से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक। झेलम रावी व्यास सिंधु तंत्र की प्रमुख नदियाँ। झेलम कश्मीर घाटी की प्रमुख नदी है। गंगा नदी तंत्र। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर 5611 मीटर से निकलती है। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूंछ चोटी 6367 मीटर से गंगा की सबसे बड़ी सहायक 1376 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदियाँ टोंस सबसे बड़ी चंबल सिंध बेतवा केन। घाघरा मापचा चुंग ग्लेशियर तिब्बत से 1080 किलोमीटर लंबी सहायक शारदा काली राप्ती छपरा के पास गंगा में मिलती है। गंडक नेपाल हिमालय से हाजीपुर से बहते हुए पटना के पास गंगा में मिलती है। कोसी नेपाल के ग्लेशियर से 729 किलोमीटर लंबी सहायक अरुण सुनकोसी तमूर भागलपुर के पास गंगा में मिलती है। अन्य सोन अमरकंटक से रामगंगा कन्नौज के पास मिलती है। गोमती गाजीपुर के पास मिलती है।
बिहार में गंगा नदी के विशेष तथ्य। गंगा बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और 12 जिलों से होकर गुजरती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। यह चौसा बक्सर में बिहार में प्रवेश करती है और भोजपुर सारण की सीमा बनाती है। यह कटिहार और साहिबगंज की सीमा बनाते हुए बंगाल में जाती है। बिहार में गंगा से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ व संगम: सरयू, छपरा, गंडक, पहलेजा, सोन, दिघवारा, कर्मनासा, चौसा, फल्गु, उरान यानी मुंगेर, कमला, काढ़ागोला, कोसी, काढ़ागोला, बूढ़ी गंडक, मुंगेर। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र: आंगसी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कुल लंबाई 3500 किलोमीटर। तिब्बत में सांको, अरुणाचल में तिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। प्रमुख सहायक नदियाँ: सुबनसिरी, मानस, तिस्ता, दिबांग, लोहित। प्रायद्वीपीय नदियाँ: पश्चिम वाहिनी अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा अमरकंटक से 1312 किलोमीटर भ्रंश घाटी में बहती है। ताप्ती सतपुड़ा श्रेणी मुल्ताई से 724 किलोमीटर सहायक, पूर्णा, वाघुरा, गिरना, भूरी। माही विंध्याचल श्रेणी से 583 किलोमीटर कर्क रेखा को 2 बार काटती है, सहायक, सोम, जाखम, अनास। लूनी अरावली श्रेणी से 371 किलोमीटर कच्छ के रण में लुप्त होती है, सहायक, जवाई, सुकरी, बांडी, सांगी, जोजरी, लीलड़ी। शरावती पश्चिमी घाट कर्नाटक से 132 किलोमीटर जोग फॉल्स के लिए प्रसिद्ध है। नेत्रावती बंतवाल नदी पश्चिमी घाट कर्नाटक से 81 किलोमीटर मंगलुरु के लिए प्रमुख जल स्रोत है, सहायक, फल्गुनी, कुमारधारा। पेरियार केरल पश्चिमी घाट से 244 किलोमीटर केरल की जीवन रेखा, सहायक, मुल्लायार, चेरुथोनी। पूर्ववाहिनी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। पश्चिम की जो नदी होती है वो अरब सागर में गिरती हैं। तो गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से 1465 किलोमीटर, सहायक, प्राणहिता, पूर्णा, सबरी, इंद्रावती, मंजीरा। कृष्णा महाबलेश्वर, जॉर्ज गांव, सतारा से 1400 किलोमीटर। बेसिन का प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश चावल और तंबाकू उत्पादक है, सहायक, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से 800 किलोमीटर कावेरी जल विवाद तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी यानी कराईकल के बीच है, सहायक, हेमावती, अर्कावती, भवानी, नोयल, काबिनी, हारंगी। महानदी सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से 858 किलोमीटर प्रायद्वीपीय की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, सहायक, शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब, ऊंग, तेल। पोन्यार पश्चिमी घाट कर्नाटक से 168 किलोमीटर, तमिलनाडु और कर्नाटक में सिंचाई का प्रमुख स्रोत। वैकई वरुसनाथ हिल्स पश्चिमी घाट तमिलनाडु से 258 किलोमीटर पार्क जल टर्मिनल मध्य में गिरती है, सहायक, सिरलियार, वराह नदी। भारत के प्रमुख जलप्रपात: कुंचिकल, वराह नदी। कर्नाटक भारत का सबसे ऊंचा 455 मीटर। जोग यानी गरसुप्पा शरावती नदी कर्नाटक। शिव समुद्रम या होगेनक्कल कावेरी नदी कर्नाटक व तमिलनाडु। धुआंधार कपिलधार नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। दूधसागर मांडवी नदी गोवा। चूलिया चंबल नदी राजस्थान। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी झारखंड। अथिरापल्ली चालकुड़ी नदी केरल। बरह पानी नदी बुधालगंगा नदी ओडिशा। डुडुमा मचकुंड नदी ओडिशा। प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं: भारत का सबसे पुराना बांध कल्लानाई डैम कावेरी नदी तमिलनाडु जो कि 100 BC में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी डैम भागीरथी नदी उत्तराखंड 260.5 मीटर। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड डैम महानदी ओडिशा 25.79 किलोमीटर। नर्मदा नदी सरदार सरोवर गुजरात। इंदिरा सागर ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। सतलज नदी भाखड़ा नागल नाथपा झाकड़ी। चिनाब नदी सलाल दुल्हस्ती बगलिहार। चंबल नदी गांधी सागर राणा प्रताप सागर कोटा बैराज। बेतवा नदी माता टीला राजघाट। महानदी हीराकुंड। कृष्णा नदी नागार्जुन सागर तेलंगाना श्रीशैलम अलमट्टी। कावेरी नदी कृष्णराज सागर कर्नाटक और मेट्टूर डैम तमिलनाडु। ताप्ती नदी उकाई काकरापार। पेरियार इडुक्की इडुक्की डैम। अन्य महत्वपूर्ण रिहंद डैम रिहंद नदी पर बीसलपुर डैम बनारस नदी राजस्थान में। कोयना डैम कोयना महाराष्ट्र। मैडम डैम। बाराकर नदी झारखंड। चिरथोनी डैम चिरथोनी नदी केरल।
भवानी सागर डैम भवानी नदी तमिलनाडु, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी कर्नाटक। भारत के अंतर्देशीय राष्ट्रीय जलमार्ग। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुआ। मुख्यालय नोएडा, क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोच्चि, उप कार्यालय प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, फरक्का, कोल्लम। 2016 के अधिनियम के बाद भारत में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं और NW1 1620 किलोमीटर भारत का पहला और सबसे बड़ा संचालित जलमार्ग 1986 में घोषित। गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रयागराज से हल्दिया। प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, DDU नगर, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, बाढ़, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता। NW2 891 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से सादिया 1988। NW3 205 किलोमीटर वेस्ट कोस्टल कैनाल कोल्लम से कोट्टापुरम उद्योग मंडल और चंपाकारा नहर केरल 1993। NW4 1095 किलोमीटर काकीनाडा पुडुचेरी नगर गोदावरी और कृष्णा नदी 2008 में हुआ। NW5 623 किलोमीटर ईस्ट कोस्टल कैनाल तलचर से धामरा ब्राह्मणी महानदी मिताई नदी 2008। NW6 121 किलोमीटर बराक नदी लखीमपुर से भंगा 2013। NW69 यानी 5 किलोमीटर मणिमुथारू नदी तमिलनाडु सबसे छोटा है और भारत के सबसे लंबे पुल तो ढोला सादिया भूपेन हजारिका 9.15 किलोमीटर। लोहित नदी दिबांग रिवर ब्रिज 6.2 किलोमीटर। दिबांग नदी महात्मा गांधी सेतु 5.75 किलोमीटर। गंगा नदी बांद्रा वर्ली श्रीलिंक 5.57 किलोमीटर। माहिम नदी गोगीबिल ब्रिज 4.94 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी। नदियों के किनारे बसे प्रमुख भारतीय नगर व संबंधित स्थल। उत्तर प्रदेश प्रयागराज गंगा यमुना संगम बड़े हनुमान मंदिर वहाँ पे हैं। वाराणसी गंगा काशी विश्वनाथ। कानपुर गंगा जाजमऊ घाट। आगरा यमुना बटेश्वर मंदिर। मथुरा यमुना कृष्ण जन्मभूमि। अयोध्या फैज़ाबाद सरयू घाघरा राम जन्मभूमि। लखनऊ गोमती हनुमान सेतु। जौनपुर गोमती शीतला माता। गोरखपुर राप्ती गोरखनाथ मंदिर। फर्रुखाबाद हरिद्वार हर की पौड़ी ऋषिकेश नीलकंठ महादेव गंगा तट पर। बिहार पटना गंगा महावीर मंदिर। भागलपुर गंगा अजगैबीनाथ। मुंगेर गंगा चंडिका स्थान। हाजीपुर गंडक। पश्चिम बंगाल कोलकाता हुगली हुगली नदी दक्षिणेश्वर काली हावड़ा हुगली बेलूर मठ। दिल्ली यमुना यानी अक्षरधाम मंदिर। पंजाब चंडीगढ़ अमृतसर रावी व्यास के बीच स्थित रंजीत सागर डैम। लुधियाना सतलज भांगड़ा डैम। फिरोजपुर सतलज हुसैनीवाला बैराज। चंडीगढ़ घाघरा सुखना झील ककराली बैराज। जम्मू कश्मीर श्रीनगर झेलम शंकराचार्य मंदिर। जम्मू तवी रघुनाथ मंदिर। सांबा बसंती नदी। असम गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र कामाख्या मंदिर। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र डिब्रू सैखोवा क्षेत्र। ओडिशा कटक महानदी निकट पुरी जगन्नाथ मंदिर। संबलपुर महानदी हीराकुंड डैम। गुजरात अहमदाबाद गांधीनगर साबरमती आश्रम। सूरत ताप्ती उकई डैम। वडोदरा विश्वामित्री लक्ष्मी विलास। भरूच नर्मदा गोल्डन ब्रिज सागर सरोवर। नासिक गोदावरी त्र्यंबकेश्वर। पुणे मुता खड़कवासला डैम। नागपुर नागनदी अंबाझरी डैम। नांदेड़ गोदावरी हजूर साहिब। तेलंगाना आंध्र प्रदेश हैदराबाद मूसी चार मीनार। उस्मान सागर विजयवाड़ा कृष्णा कनक दुर्गा प्रकाशम बैराज। राजमुंदरी गोदावरी डावलसुरम बैराज। भद्राचलम गोदावरी तिरुपति स्वर्णमुखी नदी। कर्नाटक बेंगलुरु वृष्णाभुवती अर्कावती टीपू सुल्तान किला। मैसूर मांड्या कावेरी कृष्णनाथ सागर। चामुंडी मंदिर श्रीरंगपट्टनम कावेरी रंगनाथ स्वामी मंदिर। बेलगाम कृष्णा मंगलुरु नेत्रावती। तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली कावेरी श्रीरंगम मंदिर। मदुरई वैगई मीनाक्षी अम्मन। इरोड कावेरी भवानी संगम। चेन्नई कूम और अड़यार नदी। केरल तिरुवनंतपुरम कर्मना नदी पद्मनाभ स्वामी मंदिर। कोच्चि त्रिशूर पेरियार नदी इडुक्की डैम। कोझिकोड कालीकट नदी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड उज्जैन क्षिप्रा महाकालेश्वर। भोपाल बेतवा माता टीला डैम। जबलपुर नर्मदा भेड़ाघाट। 64 योगिनी ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के ज्योतिर्लिंग। रायपुर महानदी महादेव घाट। राजिम महानदी राजीव लोचन मंदिर। रांची स्वर्णरेखा जगन्नाथ मंदिर। जमशेदपुर स्वर्णरेखा डिमना डैम। अब राजस्थान जयपुर द्रव्यवती।
बनास गोविंद देव जी मंदिर, कोटा चंबल कोटा बैराज, गोवा पड़ची मांडवी नदी मंगेशी मंदिर। नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर, उत्तरी अमेरिका वाशिंगटन पोटामैक, न्यूयॉर्क हडसन, न्यू ऑरलियंस मिसिसिपी, फिलाडेल्फिया डेलावेयर, मॉन्ट्रियल व क्यूबेक सेंट लॉरेंस। यूरोप लंदन थेम्स, पेरिस सी नदी, बर्लिन स्प्री, बान व कोलोन राइन नदी, रोटरडैम न्यूवेमास, ट्रिस्टैन व हैम्बर्ग एल्बे, वीना बेलग्रेड व बुडापेस्ट डेन्यूब नदी, वार्सा वितुस्तला, प्राग वल्तावा, रोम टाइबर, कीव नीपर, मॉस्को मोस्कावा, ब्रुसेल्स सेन, डबलिन लिफी, मैड्रिड मंजारेस, लिस्बन टैगस। एशिया बगदाद टिग्रिस, बसरा सत, अल अरब अंकारा कजिल, कराची सिंधु, लाहौर रावी, संघाई रंगसुजी, नोम पेन मेकांग, बैंकॉक चाओ फ्राया, हनोई लाल नदी, यांगून इरावदी, टोक्यो सुमीदा। अब अफ्रीका कायरा स्वान खार्तूम नील नदी, ऑस्ट्रेलिया पर्थ स्वान एडिलेड टॉरेंस सिडनी पारामट्टा, दक्षिण अमेरिका ब्यूनस आयर्स हीरो डे ला प्लाटा और काराकस ग्वेरे। तो आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाएगा। और 73 चैप्टर इस किताब में है रामबाण स्ट्रैटेजी के में हम एक एक करके सारे चैप्टर्स को आराम से कवर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।